Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In continuation to my JPSC series, today I will talk about festivals in Jharkhand. Like Jharkhand is a state which celebrate lots of festivals related to all the religions, but there are some special festivals of the state which is particularly celebrated in the state, and many people are unaware about these festivals. तो आज के इस वीडियो में हम फेस्टिवल्स इन झारखंड के बारे में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम मैनी कॉमन फेस्टिवल्स, हम कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे जो झारखंड का एक स्पेसिफिक पार्ट एंड पार्सल है, और उन फेस्टिवल्स से झारखंड की रूट्स जुड़ी हुई हैं। तो इन फेस्टिवल्स को याद करने के लिए मैंने इन फेस्टिवल्स से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं या जो भी बेसिस, जो भी रूट्स, जो भी थीम होता है इन फेस्टिवल्स का, उसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ये आप यहाँ पर अपने स्क्रीन्स पे फेस्टिवल्स देख सकते हैं जो कि झारखंड में पार्टिकुलरली सेलिब्रेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम झारखंड कुछ स्टेट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट स्पेसिफिकली झारखंड में ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी फेस्टिवल्स कॉमन नहीं हैं। और ब्रैकेट में मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिकली इस फेस्टिवल में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्या बेसिस होता है इन फेस्टिवल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो फेस्टिवल नंबर 1 इज़ रोहिणी। रोहिणी इज़ द फेस्टिवल नंबर 1। हार्वेस्ट, सोइंग सीड्स एंड एग्रीकल्चर आर इट्स कीवर्ड्स। देखिए, रोहिणी जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो फसल से है, क्रॉप्स से है, हार्वेस्ट से है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सोइंग ऑफ सीड्स। इस दिन, इस फेस्टिवल में, रोहिणी जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में फार्मर्स जो हैं वो सीड्स को शोन करना स्टार्ट करते हैं, बीज बोना स्टार्ट करते हैं फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए। ये परहेप्स द इंडियन कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का जो कैलेंडर ईयर होता है, उसमें ये पहला फेस्टिवल है ऐसा झारखंड का अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर, जब सभी फार्मर्स जो हैं अपने अपने एग्रीकल्चर शोइंग ऑफ सीड्स एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, मतलब बीज को बोना स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छी फसल हो सके, ताकि हार्वेस्ट जो है, जो क्रॉप्स उससे ग्रो हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेस्टिवल के बारे में, जो कि है वंदना। वंदना फेस्टिवल जो है वो एनिमल्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर एनिमल्स लिखा है कीवर्ड्स में। अभी हम आगे देखेंगे कि ये एनिमल्स से कैसे रिलेटेड है। देन उसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है ब्लैक मून के दिन, जिस दिन बिल्कुल डार्क होता है। कार्तिक अमावस्या जिस दिन होता है, उस दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देन another keyword is ohira, which is a song which is dedicated to the animals, because ये animal based festival है, तो उनके लिए एक song sing किया जाता है जिसे हम ओहिरा कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फेस्टिवल पूरी तरीके से एनिमल्स को डेडिकेटेड है। एनिमल्स की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में, स्पेशली एग्रीकल्चर लाइफ में, जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं, जो भी वो रोल प्ले करते हैं, उसे एक्नॉलेज करने के लिए, उसे थैंक्स करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। टोटली ये फेस्टिवल जो है वो एनिमल्स को लेकर डेडिकेटेड है। उनका जो भी हमारे लाइफ में जो भी पार्ट है, जो भी वो रोल प्ले करते हैं, या जिस भी तरीके की उनसे हमें हेल्प मिलती है रिगार्डिंग फूड्स, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सारी चीज़ें, उस वजह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे सेलिब्रेट करने का एक स्पेसिफिक पार्ट ये भी है कि टू बिलीव इन द फैक्ट दैट एनिमल्स हैव सोल्स टू, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एंड वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स। तो इस फेस्टिवल को कार्तिक महीने की कार्तिक अमावस्या की जो दिन होती है, जो फुल ब्लैक मून डे जिसे हम कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। ब्लैक मून इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। और इस दिन एक ओहिरा नाम का सॉन्ग होता है, जो कि हम फोक या लोकल सॉन्ग कह सकते हैं, वो गाया जाता है, जो कि एक कंप्लीट डेडिकेशन होता है एनिमल्स को एक्नॉलेज करने का। ये एक तरीका होता है इस सॉन्ग के थ्रू। और इस दिन
सारा दिन जो है वो कैटल्स को बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। बहुत लोग पेंट भी करते हैं अपने एनिमल्स पे, जिस भी तरह की पेंटिंग वो करना चाहे, वो कुछ डेकोरेशन का तरीका जो भी होता है वो पेंट वगैरह करते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं, डेकोरेट करते हैं उन्हें, बहुत अच्छी अच्छी फूड्स से फीड करते हैं इन्हें। पार्टिकुलरली जो एनिमल्स जो फूड खाते हैं उस तरह की फूड से उन्हें फीड करते हैं। बात करेंगे थर्ड फेस्टिवल के बारे में, विच इज़ टूसू पर्व और मकर, जो कि अगेन हार्वेस्ट से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, फसल से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। और ये पूस मंथ, जो विंटर की पूस मंथ होती है, उसका की जो लास्ट डे होती है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। और इस दिन फसल को लेकर सेलिब्रेशन किया जाता है। ये फेस्टिवल स्पेसिफ़िकली रांची, रामगढ़, सिंहभूम जैसे एरियाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के, वहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है। इस फेस्टिवल का एक और पार्ट ये भी है कि ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी ये फेस्टिवल होता है, जो उस दिन बैम्बू या वुडन फ्रेम को बहुत अच्छे तरीके से कलर्ड पेपर्स वगैरह से डेकोरेट करती हैं, पूजा वगैरह होता है। एंड देन उसके बाद वो हिली एरियाज़ के आसपास जो भी रिवर्स होती हैं वहाँ जाके वो उसे उसमें डाल देती हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ फेस्टिवल, विच इज़ कर्मा। इट इज़ अगेन रिलेटेड विथ हार्वेस्ट, फसल। करम ट्री, इस ट्री की पूजा की जाती है। करम ट्री से ही इस फेस्टिवल का नाम कर्मा पड़ा है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। करम ट्री की पूजा की जाती है कर्मा फेस्टिवल के दिन, और ये एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को दर्शाता हुआ फेस्टिवल है। बात करेंगे हम हार्वेस्ट से। ऐसा माना जाता है कि कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से जो फसल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे प्रॉस्पेरिटी आती है। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स जो आप देखेंगे वो हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, सोइंग सीड्स, ये सारी चीज़ों पर ही बेस्ड है, जो कि झारखंड स्पेसिफिक फेस्टिवल्स है, बिकॉज आवर कंट्री इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चर कंट्री, सो एज आवर स्टेट टू। तो इस दिन जो करम ट्री है उसकी पूजा करी जाती है। कर्मा के दिन जो ब्रदर्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर की जो बॉन्डिंग, जो अफेक्शन होती है, वो भी सेलिब्रेट की जाती है इस दिन। जो ब्रदर्स होते हैं वो करम ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसे लेकर घर आते हैं, उसे कोर्टयार्ड में रखा जाता है, मतलब जो आंगन होता है वहाँ रखा जाता है। सिस्टर्स उस ब्रांच की पूजा करती हैं और अपने ब्रदर्स की लॉन्गेविटी, क्रॉप्स के लिए कि अच्छी फसल हो, ये सारी चीज़ों के लिए पूजा करती हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्योर एंड पायस फेस्टिवल, विच इज़ छठ फेस्टिवल। इस फेस्टिवल से मोस्ट ऑफ द लोग फैमिलियर होंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, छठ फेस्टिवल के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। ये झारखंड और बिहार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जिसे बहुत ही प्योरिटी, बहुत ही पायसनेस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्पेसिफिकली प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो सन गॉड है उनकी 2 बार पूजा करी जाती है, एक सनराइज़ के समय और एक सनसेट के समय। सनराइज़ के समय और भी पूजा करी जाती है, बट सनसेट के समय ये सिर्फ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पूजा करी जाती है। ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट टाइम इन अप्रैल एंड सेकेंड टाइम इन नवंबर, पोस्ट दिवाली के 6 डेज़ के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कमिंग टू 6th फेस्टिवल, विच इज़ भैया दूज और भाई दूज, जो कि अगेन एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता हुआ एक फेस्टिवल है, जो कि झारखंड के अलावा बहुत सारे अलग स्टेट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग नाम से इसे अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे बहनें अपने भाई की लॉन्गेविटी, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए करती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट जानी शिकार। जानी मीन्स फीमेल, विमेन, शिकार मीन्स हंटिंग। ओके, तो इस फेस्टिवल का जो नाम है उसी में इस फेस्टिवल की जो मेन कोर है, जो थीम है, वो छुपी हुई है। जनी शिकार मीन्स फीमेल डूइंग हंटिंग। ओके, 12 ईयर्स, ये हर 12 साल के बाद एक बार आता है। एवरी 12 ईयर्स के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है।
विमेन बेस्ड फेस्टिवल है ये, इसमें पूरी तरीके से विमेन का ही रोल होता है और इस फेस्टिवल में विमेंस जो हैं वो हंटिंग के लिए जाती हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हर 12 साल में एक बार आता है ये फेस्टिवल, जो जनी शिकार है। जनी यहाँ विमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और विमेन जो है उस दिन मेन के क्लोथ्स में, मेन के अटायर में खुद को ड्रेसअप करती हैं एंड देन वो हंटिंग के लिए जाती हैं। बहुत सारी ब्रेवरी एक्ट्स करती हैं वो वहाँ पे। जिस तरीके से हंटिंग हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में मेन बेस्ड एक्ट है, बट इस फेस्टिवल में फीमेल्स जाकर हंटिंग करती हैं मेन के कपड़े पहन के। और उसके बाद वो जो मास्क डांस, छऊ डांस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसे वो फीमेल्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सरहुल। सरहुल जो है अगेन वो एक नेचर बेस्ड फेस्टिवल है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये। स्पेसिफिकली जो साल ट्री होता है उसमें जब न्यू लीव्स आते हैं तो सरहुल का जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से जो भी रिचुअल्स, जो भी पूजा होती हैं इस फेस्टिवल में, वो करने से जो फर्टिलिटी है लैंड की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड देन उसके बाद जब सीड्स को लगाया जाता है, जब सीड्स को सोन किया जाता है, तो क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा, हार्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उससे प्रॉस्पेरिटी आती है। ऑल्सो दिस फेस्टिवल इंडिकेट्स द ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप ऑफ विलेजर्स। उनकी जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को भी ये फेस्टिवल दर्शाता है। ये फेस्टिवल ऑल अराउंड सीड्स, क्रॉप्स, फ्लावर्स, सारी चीज़ जो नेचर बेस्ड है उससे रिलेटेड है, जिसे 3 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कमिंग टू 9th फेस्टिवल विच इज़ जितिया फेस्टिवल, विच इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. This festival defines the relationship between mother and her children, and fasting is also during this day. मदर्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रंस के वेल बीइंग के लिए इस फेस्टिवल को करती हैं, उनकी वेलनेस के लिए ये इस फेस्टिवल को करती है। उस दिन, उस सारे दिन जो मदर्स हैं, ये फेस्टिवल स्पेसिफिकली मदर्स ही कर सकती हैं। जो मदर हैं वो लोग फास्ट रखती हैं, निर्जला फास्ट रखा जाता है, मींस विदाउट वाटर वाली जो फास्टिंग होती है वो रखती हैं। पूजा वगैरह करी जाती है एंड देन नेक्स्ट डे वो सारी जो मदर्स हैं वो अपने फास्ट को ओपन करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ नवा खाई। नवा मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स ईट। टू ईट मतलब खाना। न्यू हार्वेस्टेड क्रॉप्स को इस दिन खाया जाता है। करम ट्री की जब पूजा होती है, कर्मा फेस्टिवल जब होती है, उसके बाद ये फेस्टिवल आता है, नवा खाई फेस्टिवल आता है, जिस दिन न्यू क्रॉप्स जो होते हैं, सबसे पहले सीड्स को सोन किया जाता है। उसके बाद जो भी प्लांट्स हैं वो बड़े होते हैं, जो फसल होती है उसे काटा जाता है। फिर जब न्यू जो हैं, जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट टाइम, जब जो न्यू हार्वेस्टेड फूड्स हैं उन्हें जब फर्स्ट टाइम खाया जाता है तो उसे नवा खाई कहते हैं। मतलब नवा मीन्स न्यू हार्वेस्टेड फूड, जो क्रॉप्स हैं उन्हें जब फर्स्ट टाइम खाया जा रहा है, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम नवा खाई पड़ा है। सबसे पहले इस दिन जो न्यू क्रॉप्स होते हैं उनकी पूजा करी जाती है। देन उसके बाद उसे गॉड पे चढ़ाया जाता है, मतलब भोग लगाया जाता है, भगवान पे चढ़ाया जाता है एज अ प्रसाद। एंड देन उसके बाद जो न्यू हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उसे जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी बड़े हैं, जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, उन्हें पहले दिया जाता है। एंड देन फिर उसके बाद सभी बाकी लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, खाते हैं। और इस इंटायर डे की जो मेन प्रसाद होती है वो दही एंड चूड़ा होती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट फेस्टिवल ऑफ द झारखंड विच इज़ सोहराय। अगेन इट इज़ अ कैटल फेस्टिवल इन विच कैटल्स आर वॉश्ड, clean, worshipped, decorated, painted and feeded. And in some areas bullfights are also organized in this festival. Also Sohrai is a kind of painting which is very famous in the district Hazaribagh ऑफ झारखंड। इस फेस्टिवल को नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कम्प्लीटली कैटल बेस्ड फेस्टिवल है, इसलिए आप इसे कैटल कीवर्ड से या इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। सो विद दिस आई रैप अप माई टुडेज टॉपिक ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड और फेस्टिवल्स इन झारखंड, जिसमें मैंने आपको कुछ अनकॉमन फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड के बारे में बताया, जिसको
लेकर बहुत सारे लोग फैमिलियर नहीं हैं, और ये JPSC एग्ज़ामिनेशन के रिगार्ड से, जो कि झारखंड स्पेसिफिक पेपर है आपका, उसके रिगार्ड से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए, जिस ट्रिक के थ्रू जाते हुए आपको हर एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस कीवर्ड से ही आपको चीज़ों को याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे फ्लो चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करके आपको यहाँ पर बताया है। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends and family. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will reply you there. Also, you can write down in the comment section that on which content, on which topic you want me to make videos for. I will definitely consider your request. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take very good care of yourself. Stay safe, stay home, take care, and bye.